एलिजिबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स एंड आईटीआर। इनकम टैक्स सुनने में तो बहुत छोटा लगता है ये शब्द, मगर इस छोटे से शब्द के अंदर इतने सारे बड़े बड़े सवाल छुपे हैं कि जवाब ढूंढते ढूंढते अच्छे भले इंसान को चक्कर आ जाते हैं। इस एपिसोड में कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब लेकर हम फिर आए हैं। जैसे सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में यही आ रहा होगा कि इनकम टैक्स किसे देना पड़ता है और इनकम टैक्स देने वालों की कैटेगरी में कौन आते हैं। तो इसका जवाब है कि अगर किसी की एनुअल कमाई जो कि 2.5 लाख रुपए से ज्यादा हो टैक्स के दायरे में आती है तो उसे आईटीआर फाइल करनी पड़ती है। लेकिन कितनी इनकम होने पर कितना टैक्स आपको भरना होगा ये आपकी उम्र और इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कौन सी टैक्स रेजिम चुनी है। साल 2020 के बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई टैक्स रेजिम पेश की थी और इसके तहत लागू टैक्स स्लैब रेट पहली टैक्स रेजिम से अलग है। हालांकि लोगों के पास यह ऑप्शन है कि वो पुरानी टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग टैक्स भरना चाहते या नई के अकॉर्डिंग। अब जो भी टैक्स रेजिम चुनेंगे लागू टैक्स दरें उसी के अकॉर्डिंग होगी। आगे हम दोनों टैक्स रेजिम में लागू टैक्स दरों के बारे में बता रहे हैं। आप कंपैरिजन कर सकते हैं और अपने लिए जो भी बेहतर है उसे चुन सकते हैं। पहला है 2.5 लाख तक की इनकम पर किसी के लिए भी कोई भी टैक्स नहीं है, यानी अगर आपकी एनुअल इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना। दूसरा है अगर आप इंडियन सिटीजन या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से हैं तो भी 2.5 से 3 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना। तीसरा, अगर आपकी इनकम 3 लाख से 5 लाख के बीच में है और उम्र 80 साल से ज्यादा तो आप भी मजे से राम नाम जपिए क्योंकि आपको भी कोई टैक्स नहीं देना। हाँ, लेकिन अगर उम्र 80 साल से नीचे है तो 5% टैक्स तो आपका बनता है। हाँ, आपको सेक्शन 87 के तहत छूट जरूर मिल जाएगी क्योंकि सेक्शन के अकॉर्डिंग 5 लाख तक की इनकम पर तो वैसे ही छूट है। इनकम अगर 5 से 7.5 लाख है तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 10% और बाकी सब टैक्स पेयर्स के लिए 20% टैक्स बनेगा। 7.5 से 10 लाख तक की इनकम पर एचयूएफ के लिए 15% और बाकी सब के लिए वही 20% का टैक्स बनता है। 10 से 12.5 लाख तक की इनकम पर एचयूएफ को टैक्स देना पड़ेगा 20%, जबकि बाकी सब कैटेगरीज वालों को देना पड़ेगा 30%। 12.5 से 15 लाख तक एचयूएफ के लिए 25% टैक्स है और बाकी सब के लिए 30%। और अगर इनकम 15 लाख से ऊपर है तो फिर आप चाहे कोई भी हो टैक्स तो आपको 30% भरना ही पड़ेगा। इसके अलावा जिसकी इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन वो या तो 1 करोड़ या उससे ज्यादा पैसे बैंक में जमा करवाता है या अपनी या किसी और के फॉरेन टूर पर 2 लाख या ज्यादा रुपए खर्च कर देता है या फिर 1 लाख या उससे ज्यादा का बिजली का बिल भरता है तो भैया उस इंसान को टैक्स तो नहीं चुकाना, मगर हाँ इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करनी ही पड़ेगी। अब सवाल यह आता है कि इनकम टैक्स रिटर्न होती कितनी तरह की है, क्योंकि इसी जगह पर तो जनता टेंशन में आ जाती है। लोग ये समझ ही नहीं पाते कि उनको कौन सी वाली इनकम टैक्स रिटर्न भरनी है। पर फिकर नॉट, जब हम हैं तो टेंशन थोड़ी कम है। हम एक्सप्लेन करते हैं ना आपको ये सब। एक्चुअली इनकम टैक्स रिटर्न 7 तरह की होती है, जिनमें सबसे पहली है आईटीआर 1 या सहज, यानी सालाना 50 लाख से कम आमदनी वाले ऐसे व्यक्ति जो कि रिटर्न फॉर्म आईटीआर 1 या सहज फॉर्म दाखिल कर सकते हैं। खासतौर पर ऐसे व्यक्ति जिनकी आमदनी या इनकम सैलरी और या फिर पेंशन के रूप में आती हो या फिर किसी एक हाउस प्रॉपर्टी से उनका किराया आता हो, ब्याज कमीशन इनाम वगैरह के रूप में किसी और रिसोर्स से आमदनी मिली हो जिसमें लॉटरी या किसी कंपटीशन से जीती रकम को शामिल नहीं कर सकते, खेती से होने वाली इनकम 5,000 रुपए से अधिक नहीं हो, टैक्स भरने लायक कैपिटल गेन्स नहीं हुआ हो, बिजनेस या प्रोफेशन से आमदनी नहीं मिलती हो, किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए। दूसरी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 2 उन लोगों के लिए है जो 50 लाख रुपए से अधिक एनुअल इनकम वाले हैं। ऐसे लोग आयकर रिटर्न आईटीआर 2 दाखिल कर सकते हैं जिनकी आमदनी सैलरी या पेंशन के रूप में आती हो, हाउस प्रॉपर्टी से किराया मिलता हो, ब्याज कमीशन पुरस्कार वगैरह से आमदनी मिली हो। इसमें लॉटरी या कंपटीशन में जीती रकम को भी शामिल कर सकते हैं। खेती से होने वाली इनकम 5,000 से अधिक हो, किसी कंपनी में वो डायरेक्टर हो, किसी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में उन्होंने निवेश किया हुआ हो, कैपिटल गेन्स या विदेश से आमदनी हुई हो, विदेशी नागरिक हो या रेजिडेंट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट यानी आरएनओआर कैटेगरी में आते हो, पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुए किसी नुकसान को कैरी फॉरवर्ड किया हो, परिवार के किसी और मेंबर की आमदनी को उन्होंने क्लब किया हो। आईटीआर 3 उन लोगों के लिए है जो कि आमदनी किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कमाते हैं या किसी कंपनी में डायरेक्टर हो जाते हैं या फिर किसी फर्म में पार्टनर हो। आपने उस फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं में अनलिस्टेड इक्विटी
हो, आपने उस फाइनेंशियल ईयर जिसके लिए आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं में अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में निवेश किया हो। इसमें आप हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन या किसी और रिसोर्स से मिली इनकम भी शामिल कर सकते हैं। बिजनेस फर्म हो, एलएलपीज यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, एओपीज यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बीओआईज यानी कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, एजेपी यानी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिशियल पर्सन, स्टेट ऑफ डिसीज्ड, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट, बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड वगैरह को रिटर्न फॉर्म ITR 5 दाखिल करना पड़ता है। अब आप पूछेंगे कि भैया ये जो अभी नाम गिनाए हैं ये किस बला का नाम है, तो मैं आपको थोड़ा सा कुछ एक हिंट दे देता हूं। एक बिजनेस को शुरू करने और चलाने के लिए एक एग्रीमेंट की जरूरत होती है। इसमें भाग लेने वाले लोग पार्टनर्स होते हैं और इस तरह वो फर्म को एक पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यानी LLP ये एक तरह से छोटी और कम जिम्मेदारियों वाली पार्टनरशिप फर्म है जिसमें बिजनेस ओनर की जिम्मेदारियां और देनदारियां बहुत ही लिमिटेड होती हैं। इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 नोटिफाइड ऑन 31 मार्च 2008 में बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में आप एक छोटे बिजनेसमैन के रूप में काम कर सकते हैं। बिजनेस ट्रस्ट वो होता है जिसमें एक असेट दूसरी पार्टी के फायदे के लिए एक पार्टी के पास होती है। मालिक द्वारा एक ट्रस्ट बनाया जाता है जिसे सेटलर, ट्रस्ट या अनुदानकर्ता भी कहते हैं, जो ट्रस्टी को असेट ट्रांसफर करता है। ट्रस्टी ट्रस्ट के बेनिफिशियरी के लिए उस असेट को रखता है। ITR 6 कंपनियों के लिए है। इस रिटर्न को सिर्फ ऑनलाइन ही फाइल किया जा सकता है, लेकिन जिन कंपनियों को सेक्शन 11 के तहत टैक्स में छूट मिलती है उन्हें यह रिटर्न दाखिल नहीं करना पड़ता। सेक्शन 11 के तहत टैक्स में छूट उन कंपनियों या संस्थाओं को मिलती है जिनकी आमदनी सोशल कॉज या रिलीजियस पर्पस के लिए दी गई प्रॉपर्टी से होती है। जो रजिस्टर्ड संस्था या आदमी रिलीजियस, पॉलिटिकल, एजुकेशनल, रिसर्च, सोशल कॉज के कामों में लगा हुआ हो उन्हें यह रिटर्न यानी ITR 7 दाखिल करना पड़ता है। हमने आपको जो कैटेगरीज बताई हैं आपको बस इतना देखना है कि आपकी इनकम इसमें से किस कैटेगरी में फिट बैठती है। बट अभी भी ITR से जुड़े बहुत से सवाल हैं, जैसे किसे भरनी चाहिए और किसे नहीं भरनी चाहिए, कब भरनी चाहिए और कब नहीं, और सबसे बड़ा सवाल ITR फाइल करने का प्रोसेस क्या है। अगर आप इन सबको थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो अगले एपिसोड को सुनिए, आपको आपके सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे।